हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आज हम के वी एस एसटेट सीटेट एल्टीग्रेड साइंस और जनरल नॉलेज के कंबाइंड क्वेश्चन है। सबके कंबाइंड क्वेश्चन है, जीके जीएस भी है और साइंस भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में डैश के अधिक कारण दिल में दौरा पड़ने लगता है। किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ने लगता है। पहला है ब्लड यूरिया, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन, ब्लड शुगर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने के कारण दिल का दौरा पड़ने लगता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। किसके कारण सामान्य कार्य नहीं किए जाने मधुमेह रोग हो जाता है। पहला है फेफड़ा, तिल्ली, वृक्क और अग्नाशय। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें सी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। और इसका सूत्र क्या है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या है, CaS4 CaS4.2H2O। फिर से लिख दे रही हूँ, साफ नहीं लिखा गया है। क्या लिखा है, इसका सूत्र क्या है, ये सूत्र क्या है, CaS4.2H2O इसका सूत्र है। और अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। मतलब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। एक क्वेश्चन ये हो गया। और कब पैदा हुए थे, 622 में, 670 में, 570 में, 570 में। ये दोनों रिपीट हो गया, 570 दोनों रिपीट हो गया है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें से सही हो जाएगा ये चौथा, 570। कौन सा, 570। इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1570 में। ये और अरेबिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, अरेबिया में। कहाँ हुआ था, अरेबिया में। अरेबिया में हुआ था। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप सुन के करिएगा। अरेबिया में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है। पहला है दृश्य प्रकाश और अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, एक्स किरण और गामा किरण। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। कौन सा, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। किस राज्य का एकाधिकार है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें सी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है। पहला है रेड क्लिफ, छठवां पैरेलल रेखा और मैकमोहन डूरंट रेखा। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें से सही हो जाएगा मैकमोहन रेखा। कौन सा सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और 1914 में मैकमोहन ने भारत चीन के बीच सीमा रेखा खींचा था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा खींचा था, जो 700 मील थी। जो 700 मील लंबी थी। कितनी, 700 मील लंबी थी। 700 मील लंबी थी। कितनी मील थी, 700 मील लंबी थी जो। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। और पहला है राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसमें से कौन सा सही स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, बी। कौन सा, उत्तरांचल। कौन सा स्थित नहीं है, उत्तरांचल। पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है उत्तरांचल। और 9वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था। इसे क्लीमेंट एटली, लॉर्ड जॉर्ज, नेविल चैम्बरलेन, ब्रिस्टल चर्चिल। इसमें से कौन सही हो जाएगा, ब्रिस्टल चर्चिल। कौन सा सही हो जाएगा, ब्रिस्टल चर्चिल। और अगला क्वेश्चन है,
फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? जर्मन के थे, फ्रांसीसी के थे, अमेरिका के, ब्रिटिश के, कौन से कहाँ के थे? इसमें हो जाएगा पहला, जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे, जर्मन के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल का नाम क्या था? डेजर्ट फॉक्स रखा गया। क्या नाम रखा था? डेजर्ट फॉक्स रखा गया। द्वितीय युद्ध के बाद इनका नाम क्या रखा था? फॉक्स। एक मिनट फिर से लिख रही हूँ, डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितनी है? 920 मील प्रति घंटा। इसमें से कोई नहीं। 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सी सही हो जाएगा, 760 मील प्रति घंटा। और अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर को डैश आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। किनके लिए जाना जाता है? उपनिवेश विरोधी, रंगभेदी विरोधी, सुधार कामगार। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा रंगभेदी विरोधी। इन्हें मार्टिन लूथर को रंगभेदी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किए जाने के लिए जाना जाता है, रंगभेदी विरोधी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था? किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था? 26 जून 1945 को, 24 जनवरी 1945 को, 28 सितंबर 1944 को, 7 सितंबर 1944 को। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से बी सही हो जाएगा। क्या? बी सही। 14 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और अगला क्वेश्चन है, और 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई था। इसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ था? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में। और अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? मतलब पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इसमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा डी, भारत के उपराष्ट्रपति को। ये अपनी त्यागपत्र किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वह अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी कार्बन उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी, मीथेन। गोबर गैस से, प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। मीथेन का सूत्र है CH4। क्या है? CH4। क्या है? CH4। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोसले के द्वारा, कि मिल्कान के द्वारा, कि थॉमसन के द्वारा, कि रदरफोर्ड के द्वारा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी। किसके कारण है? सी, थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की खोज कब हुई थी? 1896 में। इलेक्ट्रॉनों की खोज कब हुई थी? 1896 में। इलेक्ट्रॉनों की खोज कब हुई थी? 1896। थॉमसन द्वारा किया गया था। यह ऋणावेशित होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, बोधगया, सांची, लुम्बिनी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सारनाथ में। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। एक मिनट, पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। और अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच में है? ग्लोब पर भारत की स्थिति किस स्थिति के उत्तरी अक्षांश के बीच में है? 6 डिग्री सेल्सियस से 5 से 37 से 6। इसमें से कोई नहीं। कि 10 डिग्री सेल्सियस 3 से, 40 डिग्री सेल्सियस 1 से, 8 डिग्री सेल्सियस 4 से, और 37 डिग्री 6 से। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ये सही हुआ, डी वाला सही हुआ। 8 डिग्री सेल्सियस 4 से,
37°C 6 से, इसमें ये सही हो जाएगा। और ग्लोब पर भारत की स्थिति 8°C 4 से उत्तर से 37°C 6 से उत्तरी अक्षांश के बीच में 68°C 7 से पूर्वी देशांतर से पूर्वी दिशा 68°C 7 से पूर्वी देशांतर से और 97°C 25 से बीच में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? शिंटो धर्म का उत्पादन किस किया जाता है? 19 में कौन सा सही हो जाएगा? जापान, इसमें से कोई नहीं। चीन, मंगोलिया, इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा जापान। किससे हो जाएगा? जापान। और अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। और 21वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि का दोष किससे सुधार किया जाता है? कन्वेक्सो कन्क्लेव लेंस से और कन्वेक्सो कन्क्लेक्स लेंस द्वारा, कन्वेक्स लेंस द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, कॉनकेव लेंस द्वारा। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, कॉनकेव लेंस द्वारा, कॉनकेव लेंस द्वारा सही किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की कमी से क्या हो जाता है? मायोपिया। क्या हो जाता है? मायोपिया। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें से कौन सही हो जाएगा? पर्थ, सिडनी, हैमिल्टन, लंदन, इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें हैमिल्टन सही हो जाएगा। हैमिल्टन राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? हैमिल्टन हो जाएगा। और सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में आयोजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु रिएक्टर, तेल अनुसंधान, हैंगिंग गार्डन और गहरे समुद्र के लिए। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी, तेल अनुसंधान। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल अनुसंधान द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्य क्या है? ग्रामीण आयोद्यीकरण करना, पंचायत स्तर पर प्रशासन संबंधी कार्य करना, पंचायत के वित्तीय मामलों को हल करना, सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट योजना का क्रियान्वयन करना। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसमें से कौन सा हो जाए? पहला एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट इटली। इसमें से कौन सा हो जाए? क्लीमेंट इटली। कौन सा हो जाए? क्लीमेंट इटली। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी क्लीमेंट इटली के समय में भारत स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इसमें से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ए है वर्धन, बी है कुषाण, मौर्य, गुप्त। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी, ना तो वर्धन है, ना कुषाण है, ना गुप्त है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? मौर्य। ये भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौन सा है? मौर्य। और अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, पहला है नदी प्रवाह तेज होता है, और बी है नदी प्रवाह निर्बल होता है, सी है समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं, डी है समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा बी,
नदी प्रवाह निर्बल होते हैं, नदी प्रवाह निर्बल होते हैं। डेल्टा का निर्माण कब होता है? डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी प्रवाह निर्बल होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर के थे? पहला है आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ के थे? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ थे? फतेहपुर सीकरी में। और अगला क्वेश्चन है किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति की स्वतंत्र है? किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है? पहला है घनत्व, भार, आयतन, संग्रहित। इसमें से कौन सही हो जाएगा? संग्रहित। क्या होता है ये? संग्रहित। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? इसमें से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान, इसमें से कोई नहीं, सहारा रेगिस्तान और लेबियन रेगिस्तान। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान विशाल है। सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिस्तान। अब इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। कल इसी वीडियो के आगे से स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से। तब तक वीडियो को समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहें हम।